जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आपके बीच में हाजिर हो गया बंदा इन प्रकाश। आज 5 जनवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार। आज तो मुख्य समाचार तो यही रहा कि कल्याण सिंह जी की जयंती मनाई गई। 1932 में कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ था और अगस्त 21 में वो नहीं रहे। तो कुछ समाचारों के बाद कल्याण सिंह जी की जयंती के पर आते हैं। गुप्ता रिजॉर्ट्स ये दिल्ली देहरादून मार्ग पर है और यहाँ पर जर्मनी से आई मशीन लगा दी गई है। इसमें क्या होगा, इसमें फलों से शराब बनेगी, यानी शराब की एक कंपनी लगाई जा रही है गुप्ता रिजॉर्ट्स में, दिल्ली से देहरादून के बीच में। दूसरा है जोशीमठ में बड़ी दरारें हैं, जो चर्चा में चल रहा है और समाचार की सुर्खियों में है। जोशीमठ में दरारें पड़ गई हैं, उससे जो वहाँ पे पहाड़ों पर एसी रूम बनाए गए, होटल बनाए गए, तो उसमें 2 होटलों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि आप अपना ठीक से रखिए वो, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। वो होटल खाली करा दिए गए हैं। और तीसरा हल्द्वानी से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसा कि कल उत्तर प्रदेश के चुनाव और नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया गया है। अब बिहार से खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दरुआबाड़ी गांव से अपनी यात्रा शुरू करती है, समाधान यात्रा, जिसमें वो जनता के बीच जाकर के समझेंगे कि समस्याओं का समाधान कैसे हो रहा नहीं हो रहा है, ये सब बात वो समझेंगे और जातिगत गणना पर समझेंगे और शराबबंदी पर समझेंगे कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति का पता लगाएंगे। बांका से खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बांका से भारत जोड़ो यात्रा को रवाना किया। वहां से गिरिडीह समवेत शिखर को तीर्थ स्थल बनाए जाने को लेकर, बनाए जाने को रखने के लिए कि तीर्थ स्थल ही रहे, समवेत शिखर पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए, उसे पर्यटन स्थल ना घोषित किया जाए, इस बात को लेकर के जैन समाज ने चौतरफा धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और वह समवेत शिखर झारखंड के गिरिडीह पे है, पहाड़ी पर है, उस पारस पहाड़ी पर है। वहां पर अनुसूचित जनजाति के भी लोग पूजा अर्चन करते हैं और जैन समाज तो सड़कों पर आ गया लेकर के उसको, लेकिन अनुसूचित जाति या जनजाति लोग सड़कों पर नहीं आए। और कायस्थ समाज का चित्रगुप्त जी का भी वहां पर लोग जाते हैं, उनका चित्रगुप्त जयंती होती है, चित्रगुप्त उत्सव होता है, महोत्सव होता है, दीपावली के बाद दूसरे दिन कलम पूजन होता है, तो उस अवसर पर भी वहां पर उस पहाड़ी पर लोग, कायस्थ समाज के भी लोग गिरिडीह जाते हैं। यहाँ समवेत शिखर का जो स्थल है वहां पर ये लोग जाते हैं। तो कई केवल अकेले वो जैन समाज का नहीं है, बल्कि कई धर्मों का, कई संस्कृतियों का संगम है समवेत शिखर, जहाँ पर जैनियों का भी है, अनुसूचित जात जनजाति का भी है और कायस्थ समुदाय का भी चित्रगुप्त जी के नाते वह एक धार्मिक स्थल है। नालंदा में श्रवण कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं जनता दल यूनाइटेड के और बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने जो है नालंदा में अपना पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक सम्मेलन किया हुआ था। और मुंगेर की में सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर के। और जब कब सफाई कर्मचारी लोग अपने अधिकारों को लेकर के संपर्क अपना अभियान करते रहते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के नेता क्या आंदोलन किया कि कभी हमारा डंडा बढ़ा दो 2 इंच, कभी हमें वर्दी दे दो, कभी हमारा सैलरी बढ़ा दो, लेकिन अपनी भागीदारी के लिए कि हम भी विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इन बातों को लेकर अभी स्वच्छकार समाज जागरूक नहीं हो रहा। लेकिन काम चल रहा है स्वच्छकार समाज में भी। स्वच्छकार समाज SSBM स्वच्छकार समाज विकास मंच वगैरह काम कर रहा है, पुष्पा वाल्मीकि, रमेश वाल्मीकि, ये लोग जो है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं।
ये एक बेगूसराय से खबर है। बेगूसराय, पूर्णिया, इन सब में ये हाल है कि आवारा कुत्ते बहुत हैं, तो आवारा कुत्तों को सरकार के द्वारा वहाँ पर उनको मारा जा रहा है। सरकार भी आवारा कुत्तों को मार रही है ताकि वो काटने ना पाए। लोगों को काट लेते हैं कुत्ते, फिर एंटी रेबीज लगाई जाती है, फिर करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता, तो वो रुपया भी बचना चाहिए। और कुत्तों से काटने से अनावश्यक परेशानी होती है, समय जाता है, धन बड़े पैमाने पे लगता है। इन सब बातों को लेकर के चल रहा है। और तो तमाम जिलों में जनता परेशान रहती है कुत्तों से। और उत्तर प्रदेश में तो जानवरों से परेशान है, बिहार में कुछ कुत्तों से भी जो है परेशान है। तो ये कुछ खबर रही। अब वो मुख्य खबर ये है कि ये जो कल्याण सिंह जी का है, तो कल्याण सिंह जी के साथ में एक आज खबर, कल्याण सिंह जी की जयंती आज मनाई जा रही है। आज 5 जून, 5 जनवरी, और 1932 को वो जन्म हुआ था उनका। उसके बाद फिर कल्याण सिंह जी विधायक बने, 1962 का चुनाव लड़े, हार गए, 67 का चुनाव लड़े, जीत गए, फिर वो कई बार विधायक रहे, 1977 में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, बुलंदशहर से भी सांसद रहे, एटा से भी सांसद रहे, और 91 में वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर बसपा के साथ गठबंधन हुआ 6-6 महीने का। फिर वो मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और हिमाचल के भी वो प्रभारी राज्यपाल रहे, और राजस्थान के भी राज्यपाल रहे वो। और खास तौर से उनका योगदान, जब भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा समय था जब वो कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना नहीं पसंद करता था, उस समय कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। और फिर कुछ मतभेद भी हुए, तो मतभेद छोड़कर के उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता किया, उससे मिल करके चुनाव भी लड़े। और उन्होंने अपना राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई तो 4 लोग उनके जीते भी थे। उनकी बहू भी चुनाव जीत गई थी विधानसभा का। तो इस प्रकार से रहा था। और खास तौर से लोधी समुदाय को उन्होंने जोड़ने का काम किया। तो जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोधी समाज उनके साथ जुड़ा, तो उसमें ये रहा कि आज एक विषय ये राम मंदिर निर्माण को लेकर के रहा। तो राम मंदिर लोधी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। जोड़ा तो उन्होंने सबको, लेकिन लोधी समाज के लिए काफी प्रयास किया गया, और सारे लोग मानते भी हैं कि भाई लोधी समाज को उन्होंने जोड़ा। उसके एक सर्वमान्य नेता उस समय रहे। और मंदिर के लिए कहते हैं कि कल्याण सिंह जी ने खुद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय 6 दिसंबर 1992 को वो घटना हुई थी, तो 6 दिसंबर 92 को जिस समय प्रकार सेवक चढ़ गए थे और ढांचा टूट रहा था, तो दिल्ली से गृह मंत्री एसपी चौहान ने उनको फोन मिलाया और कहा कि भाई कल्याण सिंह जी, ढांचे पर तो कार सेवक चढ़ गए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है, और हमें तो एक कदम आगे की खबर है कि कार सेवक ढांचे पर चढ़ भी गए हैं और उन्होंने ढांचे को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई एसपी चौहान जी, एक बात आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए कि मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा, नहीं चलवाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मैं गोली नहीं चलवाऊंगा। मैंने 3 बार उनको बोला, और जो संभव होगा मैं ढांचा बचाने के लिए प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वीकारोक्त किया, और फिर न्यायिक प्रक्रिया का उन्होंने सामना भी किया। आज एक बड़ी खबर, ये श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने कहा। तो कर्नाटक में अमित शाह जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 के लिए कार्यकर्ता रिजर्वेशन करा लें, राम भक्त रिजर्वेशन करा लें। कहाँ के लिए? अयोध्या के लिए। चूंकि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर कर तैयार हो जाएगा। तो अभी तक माना जा रहा था कि 15 जनवरी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति के बाद अच्छे दिन आ जाते हैं, और जब अच्छे दिन आ जाते हैं तब मंदिर का शिलान्यास, मंदिर का पूर्ण रूप से उसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन अब आ गया है कि नहीं, 1 जनवरी को ही आ जाएगा। एक बात तो उसमें कुछ पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये कैसे हो रहा है, 1 जनवरी को कैसे क्या हो जाएगा। तो इस पर उन्होंने जो है कहा
चंपत राय से पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये गृह मंत्रालय का क्या काम है मंदिर निर्माण में? क्या गृह मंत्रालय भी कोई हस्तक्षेप कर रहा है? आखिर गृह मंत्रालय को कैसे पता चल गया? गृह मंत्री भारत सरकार को कैसे पता चल गया कि ये मंदिर 1 जनवरी को बनकर के तैयार हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं? भई अमित शाह का तो योगदान सबसे अधिक रहा है। अगर अमित शाह का योगदान ना होता, अमित शाह की कृपा ना होती, तो सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि मंदिर के प्रकरण को सुनता ही नहीं। तो आज तो ये रहा कि पास 5 जनवरी है और 5 जनवरी के अवसर पर जब पूरा देश कल्याण सिंह के जन्मदिवस को मना रहा है और पूरा देश राम जन्मभूमि मंदिर के मायने ही है कि कल्याण सिंह जी का सरकार बर्खास्त हुई थी। वो चाहते तो सरकार बचा सकते थे, मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने राम मंदिर को प्राथमिकता दी, ना कि उन्होंने अपने सत्ता को प्राथमिकता। तो सत्ता सरकार को प्राथमिकता नहीं दी, सत्ता सरकार आती जाती रहती है, लेकिन मंदिर के लिए तो हिंदू हृदय सम्राट हुए। तो हिंदू हृदय सम्राट के लिए तो उस तरीके से उनके समकक्ष दूसरे को खड़ा कर देना, तो ऐसा तमाम सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये तो कल्याण सिंह के जयंती पर कल्याण सिंह के योगदान को दबाने का प्रयास है कि नहीं, राम मंदिर का श्रेय कल्याण सिंह को न देकर के किसी दूसरे को दिया जाए। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। तो अब ये है कि कल्याण सिंह जी का मंदिर निर्माण के साथ ही जो ये था कि लोधी समाज को लिए बहुत उन्होंने जो है जोड़ा, योगदान किया। तो उसके बाद अब ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि भाई कल्याण सिंह के बाद लोधी मतदाता कहाँ जाएगा? आज उस उत्साह के साथ लोधी मतदाता नहीं है। और 2022 का जो चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में भी लोधी मतदाता बहुत बिखराव की स्थिति में रहा, पूरी तरीके से भाजपा के साथ नहीं रहा। और जैसे तमाम उन्नाव जनपद में जिस तरीके उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से जिस प्रकार से लोधी मतदाता राकेश लोधी, उत्तम चंद्र राकेश लोधी भाजपा का साथ छोड़ दिए और रायबरेली से शिव गणेश लोधी होते थे, उनके बच्चों ने जो है साथ छोड़ दिया। इस प्रकार से कई लोगों ने जो है भाजपा का साथ छोड़ा और दूसरे-दूसरे दलों में गए। तो इस प्रकार से आज सवाल है कि भई क्या लोधी समाज जब कल्याण सिंह थे तब तो बड़े पैमाने पर लोधी समाज था और लोधी समाज को जोड़ा गया, अचानक ही नहीं जुड़ गया और हम सब लोग उस लोधी समाज को जोड़ने वालों में रहे। मैं तो 30 अक्टूबर 1990 को भी अयोध्या में घायल कार सेवक रहा और बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सब लोग जो है बहुत उसमें। अब ये दीगर बात है कि आज जो लोग उस समय राम को गरियाते थे, माँ सीता को गरियाते थे, वह लोग शासन सत्ता में हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, जो 4 बार दूसरे दलों से विधायक रहे और भाजपा से जिनका कोई लेना-देना नहीं रहा, वो विधानसभा अध्यक्ष हो गए उत्तर प्रदेश में। और आज डिप्टी सीएम बने बैठे हुए हैं जिनका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं रहा, संघ भाजपा से कोई लेना देना नहीं रहा। लेना देना ये रहा कि संघ भाजपा को गरियाने वाले लोगों में से रहे, संघ भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने वाले लोगों में से रहे, संघ भाजपा राम मंदिर समर्थक हिंदुत्व समर्थकों को दबाने वाले लोगों में रहे, वो लोग आ गए। तो उनका कोई भाजपा के सिद्धांतों से या हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं, उनका लेना देना सिर्फ सत्ता से है। जैसे ही सत्ता कमजोर होगी, वो जो सत्ता उभर रही होगी, मान लो किरण सिन्हा जी उभर रही हैं, जनता दल आई उभर रही है या कोई दूसरा उभर रहा, तो उसके साथ वो चले जाएंगे। तो वो तो एक तरीके से वो पक्षी हैं कि जिस पेड़ में देखा फल लगा है, हरा भरा पेड़ है, फल लगा है, उस पर वो फल खाने के लिए चले गए। तो ये फल खाने वालों की से भाजपा नहीं मजबूत हुई है। भाजपा आज सत्ता में है, सरकार में है, तो ये कल्याण सिंह जैसे त्यागियों, तपस्वियों की बदौलत है, कल्याण सिंह जैसे मनुष्यों की बदौलत है, उनकी उपेक्षा भाजपा कर रही है। भाजपा को इस भारत रत्न देने की मांग आज जो कल्याण सिंह जी की जयंती पर उनको नमन करते हुए जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान नेत्री माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया भारत सरकार से कि कल्याण सिंह को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने कहा कि जितना जल्दी संभव हो 26 जनवरी को आमतौर से भारत रत्न दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि इस गणतंत्र दिवस पर, पावन गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2023 को भारत रत्न की उपाधि माननीय कल्याण सिंह जी को दी जाए। तो कल्याण सिंह को
उपाधि भारत रत्न देने से उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा, उनका मान-सम्मान बढ़ेगा और उन्होंने जो योगदान किया हुआ है, मैसेज जाएगा कि एक व्यक्तित्व तो ऐसा भी रहा जिसने अपनी कुर्सी छोड़कर भी जिसने हिंदुत्व के लिए काम किया, मंदिर के लिए काम किया, इसलिए उनको भारत रत्न देना ज़रूरी है, उनको भारत रत्न दिया जाए। देखिए भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। तो अब ये एक दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि लोधी समाज की भागीदारी क्या है? जैसे शासन में, सत्ता में कितने विधायक हैं, सांसद कितने हैं लोधी समाज के? वोट तो भाई भाजपा का लोधी समाज का वोट भाजपा को मिल रहा है। भाजपा लोधी का वोट ले रही है। लेकिन जो सड़क निर्माण हो रहा उसमें कितनी भागीदारी है, नाले की सफाई हो रही है उसमें कितना ठेका पट्टी मिल रही है और कितने कंट्रोल मिल रहे हैं उनको, कितना मीडिया का विज्ञापन मिल रहा है, कितना उनको लोधी समाज को जो सप्लाई हो रहा है उस सरकारी कार्यालयों में सप्लाई में कितनी भागीदारी मिल रही है, एनजीओ में कितनी ग्रांट मिल रही है, फैक्ट्री जैसे अभी मैंने बताया कि गुप्ता रिजॉर्ट्स पे एक शराब की फैक्ट्री लगाई जा रही है, उस माने उद्योगों में कितनी भागीदारी लोधी समाज को मिल रही है और इसी प्रकार से लाइसेंस है, परमिट है, माने उच्च जीवन स्तर के जो संसाधन हैं उनमें लोधी समाज को कितनी भागीदारी मिल रही है। जब ये सवाल किया जाता है तो ये बिल्कुल न्यूनतम शायद कहीं इक्के दुक्के ही दिखाई दे रहा है। बाकी लोधी समाज की बड़े पैमाने पर उपेक्षा हो रही है। लोधी समाज को मुख्य धारा में लाने का कोई प्रयास उन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है जिन्होंने लोधियों का वोट लिया है। तो अब लोधी समाज भी जाग गया है, जाग रहा है, समझ रहा है और अपना रास्ता तलाश रहा है। तो वो रास्ता क्यों तलाश रहा है कि जनता दल ही मांग कर रही बराबर, लोधी समाज अति पिछड़ा समाज है। जब अति पिछड़ा समाज है तो अति पिछड़ा समुदाय होने के नाते लोधी समाज देख रहा है आशा भरी दृष्टि से जन जन की आस माननीय किरण सिन्हा जी की ओर, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की ओर, क्योंकि जनता दल आई लड़ाई लड़ रही है, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है। तो अति पिछड़ों, अब उत्तर प्रदेश का ही मामला जैसे आया तो सभी राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल मांग करते रहे कि ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, लेकिन जनता दल आई ने स्पष्ट रूप से कहा कि एमबीसी के आरक्षण पर बताओ क्या हो रहा है। एमबीसी के आरक्षण को लेकर जनता दल आई की ओर से अगर नहीं हो रहा है, अभी तो मांग चल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में कर्पूरी फार्मूला लागू कीजिए, छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट की तर्ज पर आप रिपोर्ट लागू कीजिए और एलआर नायक की संस्तुतियों को लागू कीजिए। वैधानिक विषय है मंडल कमीशन के तहत जो एलआर नायक की रिपोर्टें हैं, और जस्टिस राघवेंद्र कुमार की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। चूंकि जस्टिस राघवेंद्र कुमार की जो कमेटी बनाई गई उसका मतलब यही रहा कि आप जस्टिस राघवेंद्र कुमार की रिपोर्ट को लागू कीजिए, और अगर आप नहीं लागू कर रहे हैं जस्टिस राघवेंद्र कुमार की कमेटी की रिपोर्ट को तो फिर अस्तित्व को कैसे लाभ मिलेगा, एमबीसी के लोगों को कैसे लाभ मिलेगा। तो एमबीसी के लोगों को लाभ दिलाने के लिए जब लड़ाई लड़ रही है जनता दल आई, जब माननीय किरण सिन्हा जी लड़ाई लड़ रही हैं तो उसके संदर्भ में लोधी समाज बढ़ चढ़ करके उनके साथ जुड़ रहा है और बराबर हिस्सेदारी निभा रहा है। सभी जातियां, अति पिछड़ी जातियां जो जनता दल आई से जुड़ रही हैं, उन समुदायों के लोग जुड़ रहे हैं, उन समुदायों के नेता जुड़ रहे हैं और बड़ी ही आशा भरी दृष्टि से लोधी समाज भी माननीय किरण सिन्हा जी की ओर देख रहा है कि वह भी अति पिछड़ों की चूंकि लड़ाई लड़ रही है और लोधी समाज के मान सम्मान की जो है लड़ाई लड़ रही है, गुलाब सिंह लोधी के लिए वो लड़ाई लड़ रही है और उनके कार्यक्रमों को बढ़ चढ़ करके मनाना, उनको लोग गुलाब सिंह लोधी जो झंडे वाला पार्क अमीनाबाद में शहीद हो गए थे लखनऊ के, उनको उनकी जयंतियां मनाना, ये सब चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड बड़े पैमाने पर कर रही है। और अवंतीबाई लोधी को लेकर के समाज में जाना, उनके बारे में लोगों को बताना, चेताना, तो इस नाते लोधी समाज स्वाभाविक रूप से किरण सिन्हा जी से जुड़ रहा है और जुड़ा हुआ है और वोट में जुड़ेगा, 2024 में वोट में जुड़ेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि माननीय किरण सिन्हा के अलावा और कोई व्यक्ति लोधी समाज के लिए काम ही नहीं कर रहा है। लोधी समाज के महापुरुषों पर एक शब्द बोलने के लिए नहीं तैयार है, कल्याण सिंह जी से दूरी बना रहा है। लेकिन
माननीय किरण सिन्हा जी ने भारत रत्न की मांग किया है कि कल्याण सिंह जी भारत रत्न के काबिल थे, उनको भारत रत्न दिया जाए। तो इन सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि लोधी समाज पूरी तरीके से माननीय किरण सिन्हा जी के साथ रहेगा। और 2022 में भी लोधी समाज भटकाव की स्थिति में रहा। वास्तव में लोधी समाज, जैसा कि मैंने बताया कि तमाम लोगों ने भाजपा को छोड़ दिया, जगह-जगह पर छोड़ रहे हैं। लेकिन 2022 में तो स्पष्ट हो गया कि भटकाव की स्थिति में रहा लोधी समाज। तो लेकिन कुछ-कुछ रहा, भाजपा में कुछ गया, कुछ नहीं गया। लेकिन अब जो स्थिति 2024 की बनने जा रही है, उसमें लोधी समाज पूरी तरीके से भाजपा से अलग हो जाएगा और कल्याण सिंह के सपनों को साकार करने के लिए वह जनता दल आई में जाना शुरू कर दिया है और पुनः जो है अपने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, संपत्ति के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। लोधी समाज में एक युवा वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है, जो युवा वर्ग अपने शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति संवेदनशील हो रहा है और लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। और माननीय किरण सिन्हा जी का लोधी समाज के लिए पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। तो इस प्रकार से अच्छा सुखद भविष्य 2024 में दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद। कल्याण सिंह जी अमर रहें।